2 मल्टीप्लाई 16 यूनिफाइड, तो 12 यूनिफाइड तो ये आ गया, और 16 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 32 यूनिफाइड आएगा। अब इसका सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे अपन इनके मास का, तो 3/8 सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन जो होंगे, जो केमिकल रूप से कंबाइंड है, उनका मास जो रेशो देखा जाएगा वो फिक्स रहेगा, मास प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा, 3/8 रहेगा। अब आती है बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज की कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट अपन लेंगे, कंपाउंड हैव ए फिक्स्ड फॉर्मूला। कंपाउंड जो भी होते हैं उनके एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, उनका एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है। अब मैं ये कंपेयर करता चलूं मिक्सचर से, वैसे प्रॉपर्टी अपन मिक्सचर की पहले पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तो यहीं अगर मैं कंपेयर करता चलूं तो मिक्सर का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। आपने वाटर में लेमन जूस मिला दिया, शुगर मिला दी, साल्ट मिला दिया, कुछ और मिला दिया, तो उसका कोई फॉर्मूला थोड़ी होगा, कोई फॉर्मूला नहीं होता। जबकि कंपाउंड का एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, जबकि मिक्सर का कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं होता। जैसे वाटर का फॉर्मूला फिक्स है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि कंपाउंड है CaCO3, ग्लूकोज जो कि एक कंपाउंड है C6H12O6। तो जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो फिक्स्ड होता है। और अगर अपन कंपेयर करें मिक्सर से, तो बेटा मिक्सर का कोई भी फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है, मिक्सर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। नेक्स्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, या कंपोनेंट्स भी आप यूज कर सकते हैं यहां पर, कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, आर डिफरेंट, बिल्कुल अलग होती है, फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एलिमेंट, जिस कंपोनेंट से ये मिलकर बना होता है उस कंपोनेंट से, उन एलिमेंट से इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। मतलब कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जिन जिन एलिमेंट ने फॉर्मेशन में भाग लिया है उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और बने कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ए कंपाउंड। वाटर क्या है? एक कंपाउंड है, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो किससे कंपोज्ड होता है? मिलकर बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हियर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर क्वाइट डिफरेंट। यहां पर फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसकी? वाटर की, आर क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल अलग होती है, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। इसके जो कंपोनेंट हैं, इसके फॉर्मेशन में जो कंपोनेंट पार्ट ले रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उससे बिल्कुल अलग होती है। किसकी? वाटर कंपाउंड की प्रॉपर्टी। क्या? अब क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेज। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है? गैसेस फॉर्म में होती है। बट लेकिन वाटर इज ए लिक्विड। जबकि वाटर किस फॉर्म में होता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में होता है। मैं तो कहूँ एक अदर एग्जाम्पल और लें, जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6। ग्लूकोज, आपने खूब ग्लूकोज का वाटर पिया होगा, सॉल्यूशन पिया होगा, पानी पिया होगा, वो मीठा लगता है। पर अगर सेपरेट करें इसके फॉर्मेशन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने पार्ट लिया है, तो देखो हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन ब्लैक कलर का होता है, तो ये सब मिलकर के देखो व्हाइट कलर का ग्लूकोज बना रहे। तो दोनों की प्रॉपर्टी कैसी हो गई? डिफरेंट हो गई। ग्लूकोज की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई और इसमें एलिमेंट जो पार्ट लिए थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो गई। नेक्स्ट, व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, जब कंपाउंड फॉर्म होता है या निर्माण होता है कंपाउंड का, देयर इज ए लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो वहां पर लिबरेशन मुक्त होती है एक अधिक मात्रा में हीट एनर्जी। जब भी कंपाउंड फॉर्म होता है
तो अधिक मात्रा में हीट एनर्जी जो है कि रिलीज होती है, लिबरेशन होती है, मुक्त होती है। एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पर देखिए,